कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। पीछे से उसका दोस्त आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं मानता है और कहता है हमें सिर्फ टूरिस्ट के साथ ही स्कैम करना चाहिए। इन जंगली सांपों को मारने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और वह वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह अपने पास एक कंकाल देखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। यहीं से कहानी शिफ्ट करते हुए एक कपल की ओर जाती है, जहाँ पर हम हस्बैंड जोस और वाइफ सोफिया को देखते हैं। वे दोनों एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए कोलंबिया आए हुए होते हैं। रास्ते में जोस सोफिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे इतना ध्यान नहीं देती। इस पर हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। सोफिया जोस से कहती है क्या तुमने इंटरनेशनल रोमिंग करवाया है, जिस पर जोस कहता है इसकी जरूरत नहीं, तुम व्हाट्सएप कर लो। सोफिया जोस से कहती है मुझे अपने बच्चों से बात करनी है, तो तुम अभी इंटरनेशनल रोमिंग करवा लो। होटल पहुंचकर जोस अपने पुराने दोस्त मार्कोस से मिलता है। मार्कोस उनसे कहता है मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ आने के लिए तुम दोनों का धन्यवाद। शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है, अब कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद है, तब तक तुम चाहो तो कहीं घूमने जा सकते हो। फिर वह उनसे कहता है ठीक है, आज शाम को डिनर पर मिलते हैं, और वह वहां से चला जाता है। रिसेप्शन पर पता चलता है कि मार्कोस ने उनके लिए एक ही रूम बुक करवाया है, जिस पर सोफिया नाराज हो जाती है। जो सोफिया से कहता है इसमें मेरी गलती है, मैंने मार्कोस को नहीं बताया था। जिस पर सोफिया कहती है कि उसे आज शाम को बता देना कि हम दोनों अलग होने वाले हैं। होटल में कोई और रूम न अवेलेबल होने के कारण उन्हें एक ही रूम में रुकना पड़ता है। शाम को डिनर पर मार्कोस जोस से कहता है यहाँ पर पास में ही एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, कल हम वहाँ घूमने चलते हैं। जोस तो हाँ कह देता है, पर सोफिया काम का बहाना बनाकर मना कर देती है और कहती है मुझे कॉन्फ्रेंस की तैयारी करना है। जिस पर मार्कोस कहता है तुम्हारा तो कॉन्फ्रेंस ठीक ही जाएगा, इसका पता नहीं। और तीनों हंसने लगते हैं। बातों बातों में मार्कोस जोस के फटे पुराने बैग का मजाक बनाता है और कहता है अभी भी तुम्हारे पास वही कॉलेज का पुराना बैग है। कुछ देर बाद सोफिया अचानक वहाँ से चले जाती है। बाद में जोस मार्कोस से कहता है कि हम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। दूसरे दिन सोफिया सेंडेरो ला चरेरा जाने का प्लान करती है, जिस पर जोस भी उसके साथ आने को कहता है। पहले तो सोफिया उसे मना कर देती है, पर फिर उसे जाने के लिए हाँ कह देती है और फिर वह दोनों साथ में जाने के लिए निकल जाते हैं। होटल का मैनेजर रास्ता बताते हुए कहता है कि तुम शॉर्ट वाले रास्ते से मत जाना, वह रास्ता खराब है और वहाँ बहुत सारे सांप होते हैं। आधे रास्ते कार से जाने के बाद वह पैदल जाते हैं। रास्ते में मौसम खराब होता जोस कहता है हमें वापस जाना होगा। पहले तो सोफिया मना कर देती है, पर फिर वापस जाने के लिए मान जाती है। वापस जाने पर वह देखते हैं कि कोई उनकी गाड़ी चुरा रहा होता है। इस पर सोफिया के मना करने के बावजूद जोस उससे लड़ने के लिए जाता है, पर चोर अपनी गन निकाल लेता है, जो देख सोफिया भी वहां आ जाती है। जोस चोर को लकड़ी से मार कर सोफिया के साथ भाग जाता है और वह उसी रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ पर जाने से मैनेजर ने उन्हें मना किया था। रास्ते में सोफिया एक पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर बेसुध हो जाती है और दलदल में गिर जाती है। जोस भी वहां पर आ जाता है और सोफिया को बचाने की कोशिश करता है। वह सोफिया को लकड़ी का सहारा देता है, पर लकड़ी टूट जाती है। सोफिया को दलदल में फंसता देख वह भी उस दलदल में कूद जाता है। सोफिया जोस से कहती है तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर मार्कोस जोस के रूम पर जाता है, पर जोस वहां पर नहीं होता है। घर आकर वह देखता है कि जोस ने उसके लिए वॉइस मैसेज भेजा है, जिसमें उसने कहा था सोफिया और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जंगल में सोफिया को उसके पैरों के पास कुछ महसूस होता है। ऊपर खींचने पर वह एक लाश को देखते हैं, जिसे देखकर सोफिया बहुत डर जाती है और कहने लगती है कि हम भी यहीं पर मारे जाएंगे। उस लाश के साथ साथ उन दोनों को कुछ सामान भी मिलता है, जिसमें एक चाकू, लाइट, कुछ डिब्बिया और एक बंदूक मिलती है। जो सोफिया से कहता है हम इसके बैग को स्ट्रिप्स में काट कर एक रस्सी बना लेते हैं और पीछे कटे हुए पेड़ में अटका कर हम इससे बाहर निकल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मार्कोस जोस का बैग उस चोर के पास देख लेता है और उसे शक होता है। उससे पूछने के लिए मार्कोस जब उस चोर के पास जाता है तो उसकी टी शर्ट पर खून देख लेता है, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है और वह वहीं पर उससे लड़ाई करने लगता है, जिस कारण से होटल के गार्ड उन्हें वहां पर पकड़कर स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। उधर सोफिया बैग की रस्सी बनाकर फेंकती है, पर वह नाकाम हो जाती है क्योंकि रस्सी छोटी थी। सोफिया जोस से कहती है कि अभी भी लगभग रस्सी 8 फीट छोटी है। जोस सोफिया से कहता है मार्कोस हमें बचाने जरूर आएगा, जिस पर सोफिया नाराज होकर कहती है किसी को नहीं पता कि हम कहाँ हैं। सोफिया को एक हेलीकॉप्टर दिखता है, वह उसे चिल्लाकर आवाज लगाती है, पर उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। सोफिया आग जलाने की कोशिश करती है, पर जोस कहता है कि इसमें आग नहीं लगेगी क्योंकि यह
गीला है, इसका कुछ फायदा नहीं होगा। जिसके बाद सोफिया जोर जोर से रोने लगती है। अचानक से सोफिया की नजर जोस के पीछे जाती है। वह कहती है कि तुम्हारे पीछे एक सांप है। जोस कहता है जल्दी से गन उठाओ और फायर करो। सोफिया सांप पर फायर कर देती है, पर तब तक सांप जोस को काट लेता है और वह वहां से चला जाता है। सोफिया जोस के हाथ पर कपड़ा बांध देती है और कहती है हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। वहीं दूसरी ओर मार्कोस और उस चोर को होटल के गार्ड स्टोर रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ मार्कोस उस चोर से कहता है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, पर पहले तुम जोस और मारिया का पता बता दो। जिस पर वह चोर मार्कोस से उसकी घड़ी मांग लेता है और जोस और मार्कोस का पता बता देता है। सांप के काटने से जोस की हालत और खराब हो जाती है और उसकी गर्दन में उसका खून जमने लगता है, जिसे सोफिया चाकू गर्म कर उसकी गर्दन से निकाल लेती है। इस कारण से जोस बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद जोस मारिया से पूछता है कि मैं कब से बेहोश हूँ, जिस पर मारिया कहती है तुम करीब 1 घंटे से बेहोश हो। सोफिया जोस से कहती है अब शायद ही हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे। इस पर जोस सोफिया से कहता है कि तुमने पूरे परिवार के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बच्चों के खातिर अपना काम तक छोड़ दिया था। इतने में सोफिया को याद आता है कि हमें सिर्फ 8 फीट रस्सी की और जरूरत है, क्यों ना हम उस सांप को रस्सी से बांध ले। जोस कहता है कि वो तो अभी तक चला गया होगा, जिस पर सोफिया कहती है एक बार देख लेते हैं। दूरबीन से देखने पर वह सांप सोफिया को दिख जाता है और वह उस सांप को बुलाने के लिए उस पर चीजें फेंकती है। सांप सोफिया के पास आ तो जाता है पर वह पीछे से आ जाता है, जिस कारण सोफिया उस पर ढंग से निशाना नहीं लगा पाती। सोफिया का निशाना चूक जाता है और वह सांप सोफिया को काट लेता है। फिर वह सांप सोफिया को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसकी गर्दन जोर से दबाता है। सोफिया उस सांप का मुंह पकड़ लेती है और जोस उस सांप की गर्दन चाकू से काट देता है, जिससे उस सांप की वहीं पर मौत हो जाती है। सोफिया उस सांप को बांधकर दलदल से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद सोफिया जोस को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिस पर जोस सोफिया से कहता है कि तुम मदद के लिए किसी और को बुलाओ, तुम अकेले मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाओगी, मैं बेहोश होने वाला हूँ। सोफिया मदद के लिए बाहर आती है। सांप के काटने की वजह से वह भी बेहोश होने वाली थी, पर तब तक मार्कोस वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर पहुँच जाता है। वह सोफिया और जोस दोनों को बचा लेता है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।